पढ़ाई के दौरान हम क्या गलती करते हैं? तो पढ़ाई के दौरान हम जो मैंने गलती की है और कुछ और भी लोग हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, जो भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भी पढ़ाई करते हैं, वो क्या गलती करती हैं और उनकी आ, आने वाले टाइम में मतलब भविष्य में उनका क्या रिजल्ट आता है। तो पढ़ाई के दौरान कुछ लोग तो फ़ोन से पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन कोचिंग से करते हैं, कुछ लोग किताबों से करते हैं। तो क्या होता है कि जो लोग किताबों से पढ़ते हैं खुद ही बैठ करके, तो उन्हें चीज़ों को समझने में बहुत टाइम लगता है। जब खुद से ही पढ़ते हैं, बिना कोचिंग के पढ़ते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हालांकि उनका पढ़ा हुआ जो भी वो पढ़ते हैं वो सब याद रहता है। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो फ़ोन से पढ़ाई करते हैं। फ़ोन से पढ़ाई करना कोई गलत बात नहीं है, पर उसका भी टाइम होता है कि फ़ोन से कितनी पढ़ाई करनी है। यदि आप सिर्फ पढ़ाई के लिए फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छी बात है। यदि आप किसी भी सोशल पार्ट का हिस्सा बने हुए हैं, किसी भी, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या टेलीग्राम हो गया, आप उन्हें व्हाट्सअप हो गया, आप डेली उन्हें 3-3 4-4 घंटा चलाते हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो वो एक गलत बात है। उससे क्या होगा कि उससे आपका जो पढ़ा हुआ है वो कुछ याद नहीं रहेगा। यदि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के ही लिए फ़ोन यूज कर रहे हो, या आपने कोई कोर्स परचेज कर रखा है और उसी को आप फोकस करके उसकी पढ़ाई करके बस बंद कर देते हो। ये नहीं कि मतलब आज की क्लास कल ले रहे हैं और कल की क्लास परसों ले रहे हैं, या फिर एक साथ ही मतलब 2-3 दिन की क्लास जो है एक साथ ले रही हैं। तो ये भी दिक्कत है। यदि हम एक साथ सभी क्लास को लेते हैं, तो क्या होता है, देखो, जब हम 2-3 दिन की क्लास एक ही दिन में मतलब उनको कवर करते हैं, तो हमारा दिमाग पे काफ़ी लोड बनता है। ठीक है। जिसमें क्या होता है, हमारा जो दिमाग है वो ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें समाहित करने के योग नहीं बन पाता, मतलब उनमें से कुछ चीज़ें वो स्किप कर देता है। जब हम थोड़ी चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो चीज़ें हमें हमेशा याद रहती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब बहुत थोड़ी चीज़ें पढ़ो या बहुत ज़्यादा पढ़ो। मेरा कहने का मतलब ये है कि मीडियम पढ़ो और उतना पढ़ो जितना कि मतलब उसको याद हो सके। यदि हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं कि पढ़ाई तो हम 8 9 10 12 13 घंटे पढ़ रहे हैं और फिर उसके दौरान भी हमें कुछ याद नहीं हो रहा, तो वो पढ़ाई कुछ नहीं है, वो पढ़ाई जीरो है। यदि और हम उसके अकॉर्डिंग एक बच्चा एक तो 13 घंटे पढ़ रहा है, उसके कुछ याद नहीं हो रहा, एक 1 घंटा पढ़ रहा है, उसके सब कुछ याद हो रहा है, तो उससे बेटर तो, पढ़ने वाले से बेटर तो अच्छा वो होगा जो 1 घंटा पढ़ रहा है, उसकी कुछ याद तो हो रहा है। तो फ़ोन का इस्तेमाल कम करो। फ़ोन का इस्तेमाल करने से हमारे दिमाग की मेमोरी वीक होती है। कुछ कुछ ऐसे भी होता है कि मतलब हम पढ़ाई के दौरान, हमारे दोस्त होते हैं, तो जब भी हम पढ़ाई करने लगते हैं तो दोस्त हमें डिस्टर्ब करते हैं। यदि हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो वो बोलता है कि मतलब इतना मत पढ़, उतना मत पढ़, मतलब हमारी पढ़ाई को जो डिस्टर्ब करता है उससे हमें दूरी बना लेनी चाहिए। और जो हमसे मतलब पिछड़े हुए हैं, मतलब जो हमसे पढ़ाई में थोड़ा वीक है, उनकी आप हेल्प तो कर सकते हो, पर उनके साथ मत रहना, या उनकी बातों में, या मतलब उनके साथ दोस्ती वगैरह बढ़ाना, क्योंकि आप उन उसकी दोस्ती में इन्वॉल्व हो जाओगे, ऐसी मजाक करना, इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओगे और आप पढ़ाई के लिए टाइम नहीं दे पाओगे। आपको सीरियस बंदों से मिलना चाहिए जो अपने पढ़ाई में सीरियस हैं और पढ़ाई को लेकर के उनका क्या विचार होता है, आपको उनसे पूछना चाहिए, और उनसे बातें करके आपको पता लगेगा कि हाँ, ये हमसे कितना सीरियस है और किस तरीके से और कैसे, किस कितनी अच्छी पढ़ाई करता है, और उसके मतलब क्लास में या कोचिंग सेंटर में उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। और पढ़ाई के दौरान हम देखते हैं कि कंटिन्यू पढ़े जा रहे हैं, तो उसमें उसके बीच में हम कोई भी ब्रेक नहीं लेते। तो आपको क्या करना है, 1 या 1.5 घंटे के बीच बीच में 10 मिनट का आपको ब्रेक लो। कोई भी मतलब म्यूजिक सुन सकते हो, रील वगैरह तो गलत है, आप कोई गाना या कोई भजन जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप सुन सकते हो, और अपनी पढ़ाई को और बेटर बना सकते हो।
पढ़ाई के दौरान कभी भी हमें लेट करके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। लेट करके पढ़ाई करने से क्या होता है, हमारी आँखों पे ज़ोर पड़ता है और हमारी मतलब हमें बैठ कर के ही पढ़ाई करनी चाहिए। बैठ कर के आप अच्छी चेयर लो, उससे उसको पढ़ाई करो। तो वो जो बैठने का जो तरीका होता है मतलब उससे मतलब हमें मतलब ताकत मिलती है और हम अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। लेट के पढ़ाई करने से आपकी आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है और भी मतलब उसके मतलब और दूसरे लोग भी इसका लेट के जो पढ़ाई कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि दूसरे लोग भी ये बोलेंगे कि आप सीरियस नहीं हो पढ़ाई को लेकर के। अ, आपने कभी देखा होगा कि आप लेट के पढ़ाई कर रहे हो, आपकी पापा मम्मी बोलते होंगे कि नहीं बेटा लेट के नहीं पढ़ते, बैठ के पढ़ते हैं। तो आप बैठ के ही पढ़ना चाहिए। आप चेयर लो, उसमें बैठो, आराम से बैठो और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। और कुछ लोग कुछ चीज़ें इसमें भी हैं कि हम पढ़ाई के दौरान बहुत सारे नोट्स बनाते हैं। तो हम नोट्स बनाने का जो शौक होता है वो एक गलत चीज़ है। नोट्स बनाओ, यदि हम बिना नोट्स के पढ़ाई करें और नोट्स कम बनाएं और रिवीजन उसका ज़्यादा करें, मतलब किताब में ही आप अंडरलाइन कर दे पेंसिल वगैरह से या मतलब हाइलाइटर से उसे लाइट करके, यदि हम उसी में मतलब थोड़ी कम मेहनत में ही मतलब अच्छा एफर्ट डाल सकते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि नोट्स बार बार नोट्स नए टीचर के नए नोट्स बनाते हैं, लेकिन क्या होता है नोट्स का हमारा ढेर लग जाता है और गड्ढे बन जाते हैं और हम उनको पढ़ नहीं पाते, उनको रिवाइज नहीं कर पाते। तो जब भी आप मतलब पढ़ाई स्टार्ट करो तो नोट्स से बचे। नोट्स से बचने का बेनिफिट जो मैंने बताया है वही है। वो थोड़ा मतलब कुछ लोग रील वगैरह और इंस्टाग्राम वगैरह या यूट्यूब वगैरह जो पढ़ाई के दौरान यूज करते हैं उनको कभी ना करें। और सबसे अच्छा है सुबह को आप पढ़ाई करो, उठो, थोड़ा रनिंग टहलो। उससे क्या होता है कि मतलब हाँ आपके अंदर बेशक से आप कितने भी ठीक हों, कितने ही मतलब आपका हेल्दी दिमाग हो, बट यदि आप घूम खाते हो या मतलब हल्की रनिंग कर पाते हो या योगा करते हो 10-20 मिनट के लिए, तो वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा लाइफ टाइम। मतलब आपको मेमोरी को बनाए रखेगा और मतलब जो भी आप पढ़ाई करोगे वो सब कुछ आपको याद रहेगा, क्योंकि उससे आपका फ्रेशनेस बढ़ेगा। और जो पढ़ाई के अंदर चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है करते करते कि कोई सवाल नहीं हो पा रहा है और उसमें आप मतलब खूब कोशिश कर रहे हो, फिर आपको जो गुस्सा आता है, यदि आप योगा वगैरह सुबह को उठ कर स्नान वगैरह करोगे और फिर उसके बाद देन पढ़ाई करोगे तो उसमें आपको गुस्सा और चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाएगा। और कभी भी मतलब ज़्यादा लीड वगैरह ब्लूटूथ वगैरह लगा करके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इससे कानों पे इफ़ेक्ट पड़ता है और कानों के इफ़ेक्ट के साथ साथ इससे दिमाग में भी इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो ब्लूटूथ जो है मतलब वाईफाई से जो कनेक्ट होती हैं तो इसमें मतलब कुछ वायरस वगैरह जो होते हैं वो हमारे माइंड के अंदर भी जा सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए और पढ़ाई के दौरान हमें अच्छा उजाले में पढ़ाई करनी चाहिए। कभी भी मतलब जहाँ पे रोशनी कम हो वहाँ पे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। आपको एक लैंप लेकर के, बल्ब लेकर के आपको अपने जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पे मतलब सुविधा होनी चाहिए। कुछ लाइब्रेरी ऐसे होते हैं कि जो अंधेरे में बनी होती हैं और सिर्फ उसका रोशनी जो लगती है वो अंधेरे की रोशनी लगती है। जैसे आप रात को देखते होगे कि रात को बल्ब जल रहा है और वो बल्ब जो है अलग ही, रात का बल्ब जला हुआ और दिन का बल्ब जला अलग ही मतलब लाइट करता है, जलता हुआ दिखाई देता है। तो आप ऐसी लाइब्रेरी का मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन करो जहाँ पे मतलब रोशनी अच्छी हो। क्योंकि जो बंद कमरे की जो रोशनी होती है उससे मतलब हमारा माइंड मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। आप बेशक से पढ़ रहे हो पर उसमें क्या होता है कि आपको मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। यदि मैं
क्लियरली बात करूँ कि उसमें आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा जो अंधेरे होता है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि दिन की पढ़ाई जो है सबसे बेस्ट होती है। कुछ लोग क्या होते हैं कि मतलब आराम से बचने के लिए धूप में पढ़ते हैं, या मतलब पंखा जैसे गर्मियों के दौरान पंखा पंखा बंद कर देते हैं जिससे उनको नींद नहीं आती। जब यदि पढ़ाई के दौरान आपको नींद वगैरह आती है तो आप आपकी गलती नहीं है। कुछ 5 मिनट या 10 मिनट के लिए आप पहले सो जाए। यदि आपको नींद आ रही है फिर भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपको नींद तो आनी ही आनी है, और जो आप पढ़ोगे उसको वो माइंड में कुछ सेव नहीं होगा, तो उसका उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जब आप नींद के दौरान पढ़ाई करते हो तो नींद के दौरान आप नींद लीजिए, और पढ़ाई के दौरान आप पढ़ाई करिए। थैंक यू।